नमस्कार आदाब, मैं हूं शैलेंद्र वांगू और आज हम बात कर रहे हैं श्रीनगर में होने वाली G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक को लेकर। और यह बैठक अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इतनी बड़ी बैठक पहली बार होने वाली है और इसका आयोजन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय कर रहा है। हमारे साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस बैठक के क्या मायने हैं और इसका एजेंडा क्या रहेगा? इसमें कोई स्पेशलिटी ऐसा कुछ नहीं है। जनता का दृष्टिकोण से होगा, मगर गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 का भारत का आज अध्यक्षता कर रहे इस साल। इसके अंदर लगभग देश भर में 250 मीटिंग्स इन 56 सिटीज एंड लगभग 46 थीम्स पे 46 थीम्स के ऊपर अलग अलग मीटिंग्स हो रहे। उसके अंदर एक मीटिंग श्रीनगर किया गया जी, क्योंकि ऑल स्टेट कैपिटल्स में इंक्लूडिंग यूटी ये मीटिंग्स हो रहे। उसके सिलसिले के अंदर ही श्रीनगर में स्पेशल मीटिंग हो रहे, मगर कोई इसका अलग करना चाहिए ऐसा गवर्नमेंट का कोई ऐसा दृष्टिकोण से नहीं कर रहे। जनरल मीटिंग जैसा होता है श्रीनगर में भी वैसे कर रहे हैं। सर, कश्मीर कैसे स्वागत करेगा विदेशी मेहमानों का और क्या कुछ खास उनको वहां पर शोकेस किया जाएगा कश्मीर के सीनिक ब्यूटीज के बारे में, वहां के ट्रेडिशंस, कल्चर के बारे में? देश भर में जितने भी मीटिंग्स अलग अलग जगह होगा, अभी मोर देन 100 मीटिंग्स हो गए जी। इसमें जैसा हर जगह, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, स्टेट कैपिटल हो, हर G20 मीटिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है अच्छे स्वागत होना चाहिए जी। वसुधैव कुटुंब के नाम पर ये थीम के ऊपर G20 मीटिंग्स हो रहे और अतिथि देवो के नाम पर उनको अच्छे स्वागत करना चाहिए। और जो जितने भी डेलीगेट्स आते हैं भारत को इस 250 मीटिंग्स में, एवरी डेलीगेट जो अपने अपने देश में वापस जाने के बाद भारत का विरासत, भारत का कल्चर, भारत का हॉस्पिटैलिटी, भारत का जो अतिथि देवों का अंदर जो स्वागत करके उनको ठीक करते हैं, वो जाके भारत का एम्बेसडर बने। भारत के बारे में अच्छे शब्द अपने अपने देशों के बीच में बोले, ये नरेंद्र मोदी जी का इच्छा है। उससे सिवा जो G20 का जो थीम होगा, अलग अलग मिनिस्ट्री का अलग अलग थीम होगा, उसके ऊपर चर्चा होगा, डिक्लेरेशन करेंगे। फाइनली मोदी जी के अध्यक्षता में दिल्ली में सभी दुनिया के अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, एच ऑफ दी कंट्रीज से लोग आएंगे, उनका अध्यक्षता में फाइनल डिक्लेरेशन होगा। और मिनिस्ट्रीज का भी, अलग अलग मिनिस्ट्रीज का भी अलग अलग डिक्लेरेशन, मिनिस्टर्स लेवल मीटिंग्स जो अलग अलग स्टेट्स में होगा उसमें होगा। एग्जाम्पल आप टूरिज्म, पहला मीटिंग रन ऑफ कच्छ व्हाइट बीच में हुआ गुजरात में। दूसरा मीटिंग हमारा सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में हुआ है। तीसरा मीटिंग अभी श्रीनगर में हो रहा है। लास्ट मीटिंग गोवा में टूरिज्म का मिनिस्टर लेवल का मीटिंग होगा। पूरा कंट्रीज का टूरिज्म मिनिस्टर्स आएंगे, उनके समक्ष में एक टूरिज्म दृष्टिकोण से घोषणा होगा, व्हाइट पेपर हो नहीं तो जो डॉक्यूमेंट हो घोषणा होगा, वो फाइनल प्रधानमंत्री मीटिंग के पास भी हो जाए। सर, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, तो आपको लगता है कि इस मीटिंग में जब डेलीगेट्स वहां पर आएंगे तो जब वापस जाते हैं तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है वो वर्ल्ड के टूरिज्म मैप पे काफी आगे बढ़ जाएगा, एक स्पेशल जगह? कश्मीर भी भारत के अंतर्गत भूभाग है। भारत भी जैसा अलग अलग जो टूरिज्म दृष्टिकोण से सजाए जा रहे हैं, वैसे ही श्रीनगर में भी सजाए जा रहे हैं। हाँ, एक है, पहली बार मोदी जी के अध्यक्षता में जो G20 का मीटिंग भारत में हो रहे, वैसे ही श्रीनगर में होना उसके लिए महत्वपूर्ण है। मगर जैसा सब जगह हो रहा है, हम चाहते हैं श्रीनगर अलग नहीं है, सभी चाहते हैं जी। जैसा हमारा बेंगलुरु है, जैसा चेन्नई है, हैदराबाद है, लखनऊ है, अहमदाबाद है, हमारे लिए वैसा ही श्रीनगर है। हमारे लिए श्रीनगर वैसे ही, उसी दृष्टिकोण से मीटिंग। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो विदेशी मेहमान, विदेशी टूरिस्ट वहां पर आते हैं, वो पिछले कुछ सालों में कम हुआ है और बहुत सी कंट्रीज ने एडवाइजरी जारी की हुई है। तो आपको लगता है कि जब खुद वो डेलीगेट्स वहां पे आएंगे, वहां माहौल देखेंगे, तो वापस जाकर वो एडवाइजरीज पर रिकंसिडर करेंगे? एडवाइजरी अभी कोई देख रहे नहीं, क्योंकि आज
जम्मू कश्मीर का स्थिति अलग है। जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जम्मू कश्मीर के हर गांव के लोग विश्वास करते हैं। मोदी जी के कारण अभी जम्मू कश्मीर विकास के ओर चल रहे हैं। गांव से लेके कैपिटल तक सरपंच से लेके सभी लोग आज विकास के दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। लोग बहुत खुशी है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में बहुत बढ़ गए। उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी ध्यान दे रहे। गाँव से विकास से लेके श्रीनगर तक हर तरह विकास कर रहे। इसके अंदर अलग अलग टूरिस्ट, आप कोई एडवाइजरी अभी मेरे ख्याल से अभी लागू नहीं है ऐसे समझता हूं मैं, क्योंकि हर देश के फॉरेन डेलीगेट्स, हर देश के फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, देख रहे हैं। अभी पत्रकार भी जाके आया, पॉलिटिशियन भी जाके आ रहे हैं। अभी कोई रुकावट नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, सभी लोग आ रहे हैं। अभी एक बताना चाहता हूं, आजाद के बाद पहली बार 1,80,00,000 पीपल आज जम्मू कश्मीर विजिट कर रहे हैं। हर दिन हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जी इसलिए मैं बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर अभी टूरिज्म दृष्टिकोण से दुनिया के लिए भी एक बड़ा डेस्टिनेशन बन के उभर के आ रहे हैं। इस मीटिंग के साइडलाइंस पे एक मीटिंग जो हो रही है वो फिल्म टूरिज्म पे हो रही है, और हमने हाल ही में देखा है कि बॉलीवुड एक बार फिर से वादी का रुख कर रहा है। वहां पर हाल ही में कुछ बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी वहां पर हुई है, बड़े सितारे भी वहां पर पहुंचे हैं। तो कश्मीर को एक बार फिर से फिल्म टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए क्या आपके पास कोई रोड मैप है कि किस तरह से वहां पर फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके? अभी मैं जब स्टूडेंट्स था, जब राज कपूर हो, राजेश खन्ना हो, धर्मेंद्र जी हो, आज जब बड़े बड़े दिलीप कुमार हो, बड़े बड़े हिंदी हो, रीजन, मेरा मदर लैंग्वेज तेलुगु है, तेलुगु के भी एन टी रामाराव के जैसे सीनियर आर्टिस्ट भी जो श्रीनगर में सिनेमा शूटिंग करते थे, वो देश भर में अलग अलग जगह अलग अलग लैंग्वेज में प्रदर्शन होता था। इसके कारण श्रीनगर देश के सभी लोगों को दिल में है। अभी फिर एक बार शूटिंग शुरू हो गया, अच्छी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वातावरण ठीक है। मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास है, और भारत से जो जाते हैं उनको भी विश्वास है हम जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। ये भारत के अंतरंग का एक स्थान है, इसलिए हम भी जा सकते हैं। ऐसा लोग आ रहे हैं अभी इस विषय पर। और क्योंकि टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म के नाम पर हम एक एजेंडा सेट किया है, इसके अंतर्गत अलग अलग जगह चर्चा करने के लिए सोचे थे, मगर श्रीनगर में करना बहुत उचित होगा। श्रीनगर में देश भर के सिने एक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, उधर शूटिंग करने के लिए इच्छुक बताते हैं। इसलिए श्रीनगर में इस टूरिज्म का दृष्टिकोण से हम फिल्म टूरिज्म का सेपरेट सेशन, एक दिन का सेशन हमारे आयोजित किया गया, उसके ऊपर चर्चा हो रही। जम्मू कश्मीर सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और INB मिनिस्ट्री, सभी लोग अधिकारी भी उसमें चर्चा में भागीदार होंगे। सर, आप जानते होंगे कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से लगातार कैंपेन कर रहा है इस मीटिंग के खिलाफ, और वो कई देशों को चिट्ठी भी लिख चुका है कि आप इस मीटिंग में शामिल मत होइए। परेशानी उनको हो रही है, बेचैनी हो रही है, क्या कहेंगे उनके लिए? मुझे वो तो नहीं मालूम, मगर ऐसा कोई देश हम नहीं आएंगे ऐसा नहीं बताया। वी आर एक्सपेक्टिंग ऑल द कंट्रीज, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री देखेंगे। ऐसा कोई मेरे ख्याल से हम पाकिस्तान का चिट्ठी के बारे में कोई अभी सुनने वाले नहीं है, ना देखने वाले नहीं है। अभी जम्मू कश्मीर में शांति है, शांति कायम रखना। जम्मू कश्मीर विकास की ओर जा रहे हैं, विकास करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में दुनिया से टूरिस्ट आ रहे और उसको टूरिज्म को बढ़ावा देना, जम्मू कश्मीर में रोजगार दे रहे, रोजगार देने का काम करना, क्योंकि टूरिज्म से बहुत बड़ा नंबर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, हो रहे हैं। पहले भी जब साधारण स्थिति था, पहले हजारों लोग टूरिज्म पे डिपेंड होते थे। अभी फिर एक बात पटरी पे आए, टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवानों को, महिलाओं को, परिवार को होम टूरिज्म हो, अलग अलग एक्टिविटी पर उनको रोजगार मिलता है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इच्छा है जम्मू कश्मीर विकास होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ
वेलफेयर एक्टिविटी के साथ साथ और टूरिज्म भी बढ़ना चाहिए। एक पॉइंट पीएम साहब का ये भी एजेंडा है, इसलिए हम इसी दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, इस मीटिंग के आसपास में जो लोकल पॉलिटिक्स है, जो जम्मू कश्मीर की इंटरनल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टी से सवाल खड़े कर रही हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी हाल ही में कहा कि आप मीटिंग श्रीनगर में कर रहे हैं और जम्मू को अनदेखा कर रहे हैं, जम्मू को आप इग्नोर कर रहे हैं। क्या मीटिंग जब तय होती है, जब वेन्यूज तय होते हैं, तो क्या वो कंसिडर किया जाता है कि कैसे मीटिंग कराई जाएगी? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से भी चर्चा करते हैं हम। एक ही अब पहले भी बता चुका हूं मैं अभी, हर स्टेट कैपिटल में मीटिंग कर रहे हैं। श्रीनगर आप ही अभी तक बताए, फिल्म टूरिज्म दृष्टिकोण से अलग अलग विषय पर उधर टूरिज्म का बहुत बड़ा महत्व है। जम्मू से लेके जम्मू भी हमारे लिए प्रमुख सिटी है, ऐसा कोई नहीं, मगर जम्मू कश्मीर में टूरिज्म दृष्टिकोण से श्रीनगर को और विकास करना चाहिए। इसके लिए जम्मू में भी करेंगे, आने वाले दिन में अलग अलग मीटिंग्स होगा हमारा टूरिज्म का। एक ही मीटिंग G20 एक ही होता है, G20 के अलावा अलग अलग मीटिंग है। जम्मू भी हम लगातार करते रहते हैं। हम जम्मू विकास के लिए हमारा सरकार बहुत कुछ किया है और जम्मू में भी अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ा रहे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे ध्यान दे रहे। हाँ, जम्मू में भी हम कोई नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, पूरा ध्यान जम्मू पे भी है, श्रीनगर पे भी है हमारे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रात की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 2000 के नोट पर आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद करें और साथ ही जानकारी के मुताबिक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने ये फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा है कि 2000 के नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे। इस दौरान जो लोग 2000 रुपए के नोट उनके पास है या बैंक खातों में उनके पास मौजूद है तो वो बैंक में जमा करा सकेंगे। ये तारीख मुकर्रर की गई है 30 सितंबर की। बैंक से दूसरे नोटों के साथ ऐसे लोग जिनके पास 2000 रुपए के नोट है वो बदल सकते हैं। ध्यान ये रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए के नोट ही बदले जाएंगे। ये प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को खत्म हो जाएगी। तो बड़ी खबर और काफी अहम खबर है ये। अगर आपके साथ 2000 रुपए, आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो 30 सितंबर के बाद वो बेकार हो जाएंगे, वो रद्दी के बराबर होंगे, एक कागज के टुकड़े की तरह होंगे। लिहाजा आपको करना ये होगा कि 30 सितंबर से पहले अगर 2000 के नोट आपके पास है तो आप उन्हें बैंक में जमा करा सकते हैं। ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है 23 मई से, जो कि जारी रहेगी 30 सितंबर 2023 से। रिजर्व बैंक ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 2000 के जो नोट हैं उसको सर्कुलेशन से बाहर किया है। हालांकि रिजर्व बैंक का कहना है कि 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे, वो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बैंकों में जो नोट एक बार जमा होंगे बैंकों से बाहर नहीं आएंगे। और रिजर्व बैंक का कहना है कि 30 सितंबर तक आप एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं और अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। हालांकि लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने, रिजर्व बैंक ने उसको लीगल टेंडर अभी माना है और 30 सितंबर तक आप 20,000 तक के 2000 के नोट बदल सकते हैं, बैंक में जमा करा सकते हैं। इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं और बैंकों में जाकर भीड़ करने की भी आवश्यकता इस समय पर नहीं है। The withdrawal of the 2000 rupee notes from circulation. They say that it will be legal tender up till September. The question here is, what has the government achieved by introducing the 2000 rupee note, and what is it going to now achieve by withdrawing these notes? The demonetization was hailed by the government as a big success. If that was the case, then what is the reason to withdraw the tender of 2000 rupees notes? So many lives were lost during demonetization. The government tried to take publicity out of this move. Now today, it has gone ahead and come with this new thing about the withdrawal of this 2000 rupee tender note.
The government needs to answer the people why this kind of harassment is going on and why in the first place were these 2000 rupee notes. आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 बैठक में हिस्सा लेने शुक्रवार को जापान पहुंचे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दो करीबी पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने शांति से बातचीत का समर्थन कर दोनों ही पड़ोसी मुल्कों को नसीहत भी दी। चीन के साथ सीमा पर गतिरोध पर उन्होंने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए देश के सम्मान पर जोर देते हुए कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान को नसीहत देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब ये उन देशों की जिम्मेदारी है कि वो आतंकवाद और दुश्मनी से मुक्त एक अनुकूल माहौल कैसे तैयार करेंगे। इस संबंध में जरूरी कदम उठाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। तनाव ने द्विपक्षीय संबंधों को तनावपूर्ण कर दिया। आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोड़ की एनसीसी इकाई ने G20 में भारत की भूमिका पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का मकसद छात्रों में G20 संगठन के प्रति जागरूकता पैदा करना था। इस अवसर पर बोलते हुए प्रोफेसर अरुण शर्मा ने कहा कि भारत ने इंडोनेशिया से G20 फोरम की अध्यक्षता ग्रहण की है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की G20 अध्यक्षता पिछले अध्यक्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं प्रोफेसर लेफ्टिनेंट अरुण शर्मा, 2nd J&K बटालियन एनसीसी GDC खोड़ से आज हमने GDC खोड़ में अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था G20 के ऊपर। G20 जो कि एक इकोनॉमिक फर्म है, इसकी अध्यक्षता 2023 की हिंदुस्तान को मिली है और इस बार इसका एनुअल सेशन जो है वो हिंदुस्तान में होगा। हमारा ये प्रोग्राम ये हाईलाइट करने का था कि किस तरीके से हम इस ऑर्गेनाइजेशन में हिंदुस्तान का क्या रोल रहेगा और कैसे हिंदुस्तान बेनिफिट पा सकता है इस अध्यक्षता से, G20 की अध्यक्षता से, और कैसे जो टूरिज़्म कमेटी की मीटिंग होने वाली है G20 की श्रीनगर में, उसका क्या क्या बेनिफिट है और कैसे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें लोगों में और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने के लिए। मैं आपके माध्यम से भी यही अनुरोध करूंगा अपने लोगों से कि इस समिट को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपना पूरा सहयोग दें। कॉलेज में प्रोग्राम रखा गया जिसमें G20 के बारे में बताया गया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इस बार की G20 जो प्रेसिडेंसी है वो हिंदुस्तान को दी गई है और इसमें भारत की तरफ से ये कोशिश है कि इसको 200 से ज़्यादा मीटिंग अटेंड हो ऑल इंडिया में। और G20 अभी श्रीनगर में आया है, श्रीनगर में मीटिंग चल रही है इसके बारे में। तो टूरिज़म के बारे में काफ़ी चल रहा है यहाँ पर G20 में, और हमारे कॉलेज में भी इसी को लेके बताया गया। हमारे प्रोफेसर अरुण शर्मा सर उन्होंने बताया G20 की मीटिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसमें इंडिया को क्या आगे आने वाले टाइम में क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। किश्तवाड़ में तीसरा ओपन एयर जिम्नेजियम खोला गया है और जिम्नेजियम चौगान ग्राउंड में स्थापित किया गया है। इस ताल्लुक से आज उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस उद्घाटन में जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों की फिटनेस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन इस जिम को किया गया है। तिब्बती स्कूल एल्यूमिनी एसोसिएशन ने वन विभाग करगिल और जंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से मेगा प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया। डोजिन फोतांग जंस्कार में लगभग 15,000 जैतून के पौधे इस मौके पर रोपे गए। तिरिंग गता तने चिंतांगा पेचस पर चुरु तने मा जांगपो जिता खचिन जिलसिस तने डुसिंग फोटांग नांगला तने गता जंस्कार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दांग तने जंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन सुमके तने जुंगल ला तने तिरिंग का चांगा लाक्सुक तने सेलचांग तोंग जोंगा जमचिता संगाजी दा चेते लुस्ते तने तेना तेजामचिंगा जिचुक चाशी से रेवाइन तने तेना तने पोतने जंस्कार मिमांग चांगला जुरन इनके जमथुप गता फिकितुस लतने कोचांग लाचु चम मंगमंग जी चुस्ते तने गता जंस्कार बोतने तने लागमु जिता तने गनपुजी जचिस ला थांगमा जुवा पुलिंजु तुजी चेले
kasaju tene daksa tene kazo kanurbi tene molenso se tene ngata diringe jakma jangpo assiste tene ngata childa tene mede chespa churgu ka jaga tene zanskare dunjin photana galwe photana na kwa kenna tene laksu mama poji serchang mama poji chuan chi tenole sombeseni yu kenna tene ngata chaseni ngata pokim loptuk zurba nang tene zanskare tene ngata nangpe chokdus tene chokla tene ngati forest department changme tene zungdel nang kwa tene daksai ka chuan chi tenok sombenga yanglen chi ke khachia tene ngata thuje che ju go khachen chi ruche zeni inang kwa tene loptuk mama poji skyote du ina zo ngaji kenna tene khapta ina volunteer mama poji skyote de zanskar pongla juwa phulme ina mama poji ge ina kwa len matup to sombe loptuk changma nang tene gergen changma tene yang i choswa changma la ning tapane thuje chi jujin tene samesa khakche sho chi tene ngata i sani ne tene ngata nima ozer choswa tene khonguni kenna tene ka ngaja GCB nang tene missionary ejuk pom ma yala tene khong program do sa khong president nang tene executive changma la ning tapane thuje chi jujin tene rewa tena chimoin tene ina changma diring samjik stonta samji chukte na tene te sangma tene ya cha gena ni ya tene chukte tene nangmo izama tene ngata demba ngolchang jigma yalek tene chache sedro मोलामिन समला कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अब हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू बेंगलुरु रवाना हुए। शिमला से रवाना होते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि कर्नाटक की नई सरकार से हिमाचल प्रदेश में आईटी क्षेत्र में मदद की अपील करेंगे। इसके अलावा सीएम ने खैर कटान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार की कोशिशों से सुप्रीम कोर्ट में जीत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 10 वन मंडलों में खैर के पेड़ की कटाई की अनुमति दे दी है, जिससे सरकार को फायदा होगा। पहले हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, अब कर्नाटका में जीत हासिल की है। इस दृष्टिकोण से कल वहाँ शपथ ग्रहण समारोह है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार जी के शपथ ग्रहण समारोह में मैं अभी जा रहा हूँ और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर कर्नाटका के साथ भी हमारे को जो कुछ और IT से संबंधित बातें होंगी वो हम आने वाले समय में उनके साथ करेंगे। किसान की ज़मीन में खैर लगा है और किसान की ज़मीन में जब खैर लगा है उसको काटने की परमिशंस नहीं थी। हमारी सरकार ने जो सरकारी जंगलों में भी ज़मीन थी उसको भी काटने की परमिशन नहीं थी। उसका वर्किंग प्लान बनाया, सुप्रीम कोर्ट में ये गया और उसके बाद हमारी सरकार ने अभी तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट में केस किए उनको सबको जीता है। पिछले 5 महीने से ये बहुत बड़ी बात है। हमने शिमला डेवलपमेंट प्लान के संबंध में हाई कोर्ट में अपना पक्ष सही ढंग से रखा, हम उसमें आगे बढ़े और हमें इसमें सफलता मिली। हमने जो सड़कें, रोड्स फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनते थे वो सब सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेते थे, हमने उसको विड्रॉ करवाया। खैर के मामले में भी हमारी सफलता हुई, NGT के मामले में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी सरकार गवर्नेंस की तरफ विश्वास करती है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम और भी जहां हमारे कानूनी दाव पेच के हिसाब से हमारे जो केस फंसे उस दृष्टिकोण से भी हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शिमला से वापस दिल्ली लौट गई हैं। वो अपने निजी दौरे पर तकरीबन हफ्ते भर पहले शिमला आई थीं। इस दौरान वो शिमला के कुफरी के छराबड़ा स्थित अपने घर में रुकी थीं। 13 मई को कर्नाटक चुनाव के नतीजे वाले दिन प्रियंका गांधी शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जश्न में भी शामिल हुई। उसी दिन वो सीएम और मंत्रियों के साथ मॉल रोड इलाके में भी घूमने निकली थी। हफ्ते भर से सोनिया गांधी की प्रियंका गांधी के घर पर ही रुकी हुई थी। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी भी कल दिल्ली वापस चली जाएंगी। सुक्खू सरकार के 6 मुख्य संसदीय सचिव यानी CPS का अब क्या होगा, इस पर हाईकोर्ट में अब 19 जून को सुनवाई होगी। आज 19 मई को भी सुनवाई हुई थी। बीजेपी ने CPS की नियुक्ति को अवैध बताते हुए, गैर कानूनी बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर आज हाईकोर्ट के एक्टिंग CJ त्रिलोक चौहान की अदालत में सुनवाई हुई और अगली सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख मुकर्रर की गई है। प्रदेश में वर्तमान सरकार ने जो एक मंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया है और 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए हैं, उनको भाजपा के 10 विधायकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 4 मई को हाईकोर्ट ने 19 मई के लिए इन सबको नोटिस इशू किया था। आज इन सब की तरफ से, सरकार की तरफ से AG श्री मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से उनके वकील और जो 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, उनमें से 3 को सर्विस हो गई है, 3 की तमील अभी नहीं हो पाई। आज हाईकोर्ट ने उनके निवेदन पर समय दिया उनको रिप्लाई फाइल करने के लिए
और अब 19 जून को इस केस में आगे बहस होगी, उससे पहले पहले वो अपना जवाब दावा दाखिल करेंगे। हमने कोर्ट को ये बताया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 191, आर्टिकल 164 इन पर बेस करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने असम के केस में 2018 में स्पष्ट निर्णय दिया है कि किसी भी राज्य में किसी भी विधानसभा को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने का। फिलहाल इसी के साथ खास रिपोर्ट में इतना ही। छोटी सी ब्रेक के बाद देखिए अपना हिमाचल मेरे साथ। नमस्कार।